हेलो गाइस। ये आपको दिख रहा होगा ये किस चीज़ का पेड़ है। ये पीपल का पेड़ है। तो हम आज पीपल के पेड़ के बारे में ही बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि आपके घर में पीपल का पेड़ छत या बाउंड्री में निकल आता है या वहाँ पर छत या बाउंड्री में उग आए तो आप क्या करें। और ये छत या बाउंड्री में आपकी छत या बाउंड्री में पीपल का पेड़ क्यों उगाता है, ये पितृदोष का एक कारण होता है। ये पितृदोष की वजह से घर में कहीं छत पे या फिर बाउंड्री में अचानक से आप देखेंगे कि पीपल का पेड़ निकल आया है, तो उस पेड़ को वहाँ से हटा दें। उस पेड़ को वहाँ से हटा दें। उस पेड़ को हटाने के बाद आप उस पेड़ को इधर उधर नहीं फेंकें। आप उस पेड़ को नदी में प्रवाहित कर दें। और अगर आप उस पेड़ को नदी में प्रवाहित कर देते हैं तो इससे आपको फ़ायदा मिलता है। और घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो पीपल के 21 पत्तों को गंगा जल से धोकर, अगर घर में आपके लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो 21 पत्तों को लें पीपल के और गंगा जल से धोकर विष्णु भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। फिर इन पत्तों को घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। इन पत्तों की तोरल बनाकर घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दें। इससे सुख और शांति बनी रहती है। घर में हमारे सुख और शांति बनी रहती है। पीपल की पूजा भूल कर भी सूर्योदय से पहले कभी नहीं करनी चाहिए। पीपल की पूजा हम लोग सभी करते हैं, पर पीपल के पेड़ की पूजा हमें सूर्योदय से पहले कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है और इससे हमें नुकसान पहुंचता है। हमें रविवार को पीपल में जल नहीं देना चाहिए। रविवार के दिन हमें पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पीपल के 7 पत्ते लेकर किसी के भी ऊपर से जिसको नज़र लगी हो, पीपल के आप 7 पत्ते ले लीजिए और जिसको भी नज़र लगी हो, बच्चों को या बड़ों को, ज़्यादातर बच्चों को ही लगती है नज़र, और तो बच्चों के ऊपर से 7 पत्ते ले लीजिए और 7 बार उतार कर कपूर के साथ उन पत्तों को जला दीजिए। थोड़ा सा कपूर ले लीजिए और 7 पत्ते ले लीजिए जो आपने उस बच्चे के ऊपर से उतारे हैं और इसको जला दीजिए। नज़र उतर जाएगी तुरंत। आप देखेंगे कि इससे बहुत फ़ायदा मिला है। आपका बच्चा रो रहा है तो वो रोना बंद कर देगा। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से हमें सफलता प्राप्त होती है। पीपल का जो पेड़ होता है उसकी हमें परिक्रमा करनी चाहिए। पीपल की परिक्रमा करने से हमें बहुत ही सफलता मिलती है। जब भी आप मंदिर जाएं, पीपल की 7 या 21 परिक्रमा करके अवश्य आएं और इससे आपको फल अवश्य मिलेगा। पीपल का वृक्ष हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पीपल के वृक्ष की हमें नित्य पूजा पाठ करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि पीपल के तने में विष्णु भगवान का वास होता है, वास माना जाता है। इसलिए हमें पीपल के वृक्ष की पूजा नित्य प्रतिदिन नियम से करनी चाहिए और इसमें जल भी देना चाहिए। और इसको आप जब भी अपनी छत या इधर उधर दरवाजे की साइड में या कहीं भी लगा देखें तो इसको वहाँ से निकाल कर आप जल में, कोई भी नदी हो, किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें। इसको इधर उधर फेंके नहीं, इससे हमें नुकसान होता है। और जब आप इसको जल में प्रवाहित कर देते हैं तो पितृदोष से शांति मिलती है और हमारे घर को फ़ायदा मिलता है। इसलिए हमें पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए और सच्चे मन से भगवान का पूजन करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।